नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली ओपीएस पेंशन न्यूज़। इस चैनल पर आपको ओपीएस पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास ही में लगी बेल आइकॉन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। चुनाव, ओल्ड पेंशन और रामलीला मैदान में हुंकार, क्या करेगी मोदी सरकार? जाने ऑप्स और एनपीएस के फायदे नुकसान। ऑप्स वीएस एनपीएस नई पेंशन स्कीम साल 2004 में लागू की गई थी और इसे लेकर केंद्र सरकार और कई राज्यों के बीच टकराव लंबे समय से जारी है। रविवार को ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर लाखों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद रैली में जुटे थे। राजधानी दिल्ली में स्थित रामलीला ग्राउंड दिल्ली ऑप्स रैली एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल रविवार को पुरानी पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर तमाम राज्यों के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की भारी भीड़ यहां पर जुटी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस के बैनर तले ये पेंशन शंखनाद महारैली आयोजित की गई थी। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की उठ रही मांग के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों ये कर्मचारी इसे लागू करने पर जोर दे रहे हैं और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से ये कितना अलग है। इसके साथ ही अगर सरकार ऑप्स लागू करती है तो सरकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ेगा। इन सब सवालों के जवाब आइए जानते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को इस तरह समझें। केंद्र सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच लंबे समय से नई और पुरानी पेंशन स्कीम न्यू एंड ओल्ड पेंशन को लेकर टकराव जारी है। इस खींचतान के बीच एक बार फिर से ऑप्स की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के पक्ष में नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स है क्या। तो बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है। ये रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है। यानी कर्मचारी जितनी बेसिक पे पर अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर होता है उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दे दिया जाता है।